वाइस चांसलर साहब कुलपति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उर्दू फ़ारसी यूनिवर्सिटी लखनऊ, प्रोफेसर महरुख मिर्ज़ा साहब जिन्हें आप समाअत कर रहे थे। आइए काबिल इसके कि मैं सदर मोहतरम से गुजारिश करूं, आज के इस तमाम की सदारत कर रहे सरकार रूहुल मिल्लत से उसके कबल मैं इल्तमास कर रहा हूँ नहायत अदब एहतराम से हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुशीर अब्बास साहब क़िबला की खिदमत में कि वह तशरीफ़ लाएँ, और उसके फ़ौरन बाद मेरी गुजारिश होगी सरकार रूहुल मिल्लत से आप तमाम मोमिनीन से इल्तमास है कि नारे सलवात से इस्तक़बाल करें। सलामुन अलैकुम। सदर मोहतरम की इजाज़त से शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। सारी तारीफ़ें उस रब के लिए जो आलमीन का रब है। दुरूद व सलाम हो रहमतुल लिल आलमीन पर और उनकी आले पाक पर। खुदा की लानत हो खुदा के दुश्मनों पर, रसूल के दुश्मनों पर और आले पाक के दुश्मनों पर। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाज़ा है। देखिए, ये तकरीर उस वक्त हो रही है जब सामने कुर्सियां भी खाली हैं और स्टेज भी तकरीबन खाली हो चुका है। लिहाजा डाइस पे आने के बाद मैं खुद ही खाली उस जहन हो गया हूँ, मगर सरकार रूहुल मिल्लत के पहलू में थोड़ी देर बैठा रहा। वही कसब फैज़ थोड़ा सा आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। पैगंबर ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाज़ा है। ये दोनों सरमाया हमारे पास है। इल्म का शहर भी हमारे पास है और इल्म का दरवाज़ा भी हमारे पास है। हमें यह महसूस करना है कि हम खुद इल्म के शहर में हैं कि नहीं। शहर हमारे पास है मगर हम इल्म के शहर में हैं क्या? दरवाज़ा हमारे पास है मगर पैगंबर ने यह भी फरमाया था जिसे इल्म हासिल करना हो वो दरवाजे तक आए। इस हदीस से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, सिर्फ इतना समझ में आया कि अली के दर को छोड़ के कोई आलिम नहीं हो सकता। लिहाजा मैं तमाम तकरीरें थी, मुझे फ़ज़ाइल भी नहीं पढ़ना है। एक चीज़ मुझे मस्जिद देख के याद आ गई जो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। तो हमारे पास इल्म का शहर भी है, इल्म का दरवाज़ा भी है। देखिए, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हमारी मजालिस, हमारी महाफिल, हमारी कॉन्फ्रेंस और हमारे सेमिनार, इसमें जो हमारे सामेईन आते हैं, हम ये समझते हैं कि आज इस जश्न के मौके पर हम यहाँ से ये अहद करके उठें, चाहे जहाँ लोग बैठे हों, आवाज़ तो जा ही रही होगी, ये अहद करके उठें कि जिस तरह से हमारे डाइस पे कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, कोई आलिम दीन है, कोई फ़कीह है, कोई शायर है और कोई साइंसदान है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, इसी तरह से हमारे मजमे में भी ये ना हो कि ये अवाम हैं, बल्कि हमारे मजमे में भी एक सफ़ उलमा की हो, एक डॉक्टर्स की हो, इंजीनियर्स की हो और साइंसदानों की हो, फ़लसफ़ा मंतिक जानने वालों की हो, दीनी और दुनियावी उलूम के माहिरीन की हो। और देखिए, एक चीज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि अभी हमारा मातमी दस्ता जब खड़ा होता है तो ये अवामुन नास का होता है, और सच बात तो ये है कि हम भी उसमें से गायब होते हैं। मैंने कुछ अर्ज़ किया और मुझे तवक्को भी थी कि खामोश रहेंगे आप। जब हमारा मातमी दस्ता खड़ा होता है तो इत्तेफाक से हम उसमें से गायब होते हैं। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि अब जब हमारा मातमी दस्ता खड़ा हो तो उसमें मातम करने वाले अवामुन नास ना हो, इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, प्रोफेसर्स हों, बड़े बड़े माहिरीन उलूम हों, ताकि मातम पे एतराज करते हुए किसी पढ़े लिखे का दम घुट जाए।
इन महफिलों में बैठने वाले इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, ये मेरे एक ज़मीर की आवाज़ थी जो मैंने आप तक पहुंचा दिया। मगर बेज़मीरों को खिताब किए हुए बगैर लुत्फ नहीं आता। सरकार रूहुल मिल्लत की मौजूदगी में ज़बान खोल रहा हूँ। ये मस्जिद सामने एक बात कह के, ताकि जो बच्चे बैठे हुए हैं उन तक भी हमारी बात पहुँच जाए। पाकिस्तान में एक मस्जिद में मजलिस हो रही थी और मौला के चाहने वालों से पूरी मस्जिद छलक रही थी। नारे हैदरी की गूंज से सजदों का वक़ार बढ़ रहा था। हैदरी नारों से मुनाफिकत के जनाजे निकल रहे थे। उसी मजमे में एक बैठा हुआ मुनाफिक जिसे बर्दाश्त न हो सका और वो खड़ा होकर कहता है कि क़िबला, मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए बनती है और आप यहाँ हज़रत अली के फ़ज़ाइल पढ़ रहे हैं। ये मस्जिद नमाज के लिए बनी है, इबादत के लिए बनी है। तो ख़तीब भी कोई मामूली नहीं था कि उसने मसलहतन आके मिंबर पे अली की मदह की हो। उसे हक हासिल था अली की मदह का। सबकी मदह से मरऊब ना होया करें, पूरी तारीख देखा करें कि ये कल क्या कर रहा था और आज क्या कर रहा है। मैंने एक बात आप तक पहुंचाई और गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। तारीख कहती है, वाकया निगार लिखता है कि उस खतीब ने कहा, खबरदार, बस मुतवज्जे रहें, खबरदार तुम अपनी जगह पे खड़े रहना कबल इसके कि मैं तुम्हें जवाब दे दूं, मैं तवज्जो चाहता हूं। रावी कहता है कि वो आदमी अपनी जगह पे खड़ा हो गया तो खतीब बेबाक अंदाज में अली के इश्क से सरशार ललकार कर बोला, ये बताओ मस्जिद अफजल है कि खाने काबा? अगर आप मुतवज्जे नहीं होंगे तो मैं कहूँगा यहाँ मस्जिद और खाने काबा एक ही जगह है। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, मस्जिद अफजल है या खाने काबा? तो उसने कहा नहीं, खाने काबा अफजल है। तो बेबाक खतीब कहता है, अली का चाहने वाला कहीं खामोश नहीं होता। वो कहता है, ए भाई, खाने काबा में अली की विलादत हो सकती है, मस्जिद में अली की फजीलत का बयान नहीं हो सकता। जब आप नस्र सुनना नहीं चाहते तो छोटी बहर में अपने वालिद के 2 कते पेश करके गुफ्तगू को तमाम कर रहा हूँ कि कुछ मदहे अली मैं कर न सका, वो मंजिल थी कि गुजर न सका। कुछ मदहे अली सरकार, कुछ मदहे अली मैं कर न सका, वो मंजिल थी कि गुजर न सका। कोशिश तो बहुत की मैंने मगर कूजे में समंदर भर न सका। दूसरा कता, तस्वीर का दूसरा रुख, कुछ मदहे अली मैं कर न सका, वो मंजिल थी कि गुजर न सका। कोशिश तो बहुत की मैंने मगर कूजे में समंदर भर न सका। और उसके बाद वालिद मरहूम कहते हैं कि जब मदहे अली मैं करता हूँ, लग़्ज़िश न कहीं हो डरता हूँ। जब मदहे अली, नायाब भाई अगर हैं तो उनसे खास दरखास्त सुनने के लिए, कि जब मदहे अली मैं करता हूँ, लग़्ज़िश न कहीं हो डरता हूँ। है काम बहुत मुश्किल लेकिन कूजे में समंदर भरता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।